अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द लीगल डायरी के नए एपिसोड पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त अताउल्लाह मोहम्मद एडवोकेट, और आज हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के चंद मशहूर केसेस, जिसको लॉगेट HEC ने लॉगेट के सिलेबस में भी शामिल किया है। ये तकरीबन 8 या 7 केसेस हैं, लेकिन इसमें लॉ के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉ गेट में इसी 8 केसेस से तकरीबन 4 या 5 MCQs आते हैं और इसके मुकम्मल सॉलिड मार्क्स होते हैं। अगर आपने सिर्फ इन केसेस को एक नज़र भी देखा होता है तो वो MCQs आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है और इसको समझना भी बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ इसका एक आइडिया जो है जहन में रखना है कि इस केस में मेनली हुआ क्या था, कौन सी इसमें पार्टीज थी और किस कोर्ट ने इसको डिसाइड किया था। बस ये चीज़ें अगर आपने याद रख ली तो इंशाल्लाह मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप वो 4-5 MCQs जो लॉ गेट में आते हैं उसको आप आसानी से कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस द गवर्नर जनरल। तो ये हुआ था 1955 में। इसकी जो साइटेशन है वो है PLD 1955 फेडरल कोर्ट पेज नंबर 240। तो ये मौलवी तमीज़ुद्दीन, आपको पहले समझना होगा कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। तो इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का हेड होता है, ठीक है। और उस टाइम के गवर्नर जनरल जो हैं ग़ुलाम मोहम्मद साहब, वो भाई लग जाते हैं और 223 आर्टिकल 223A ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के पावर इस्तेमाल करके वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को डिज़ोल्व कर देता है। तो इसी डिसोल्यूशन की मद में मौलवी तमीज़ुद्दीन हाई कोर्ट से उस टाइम के चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध, आजकल हाई कोर्ट होता है, उस टाइम में चीफ़ कोर्ट हुआ करते थे, और जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था उसको हम फेडरल कोर्ट कहा करते थे उस टाइम में। तो वो चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध से रिट पिटीशन में रुजू करता है कि मेरी ये डिसोल्यूशन जो है वो इलीगल हुई है और गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान के पास ये पावर जो हैं जो 223A में है ये वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो इसी में जो है चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध ने मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में फ़ैसला सुनाया और उसको जो है दोबारा बहाल कराया। तो उसके बाद होता क्या है कि जो गवर्नर जनरल होते हैं ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान साहब, उनको ये बात नहीं बात थी और वो जो है चले जाते हैं और चीफ़ कोर्ट के उसी डिसीजन को चैलेंज करने फेडरल कोर्ट में। जब फेडरल कोर्ट में वो चले जाते हैं तो फेडरल कोर्ट जो है वो फ़ैसला सुनाते हैं गवर्नर जनरल के हक़ में। वो कहते हैं कि गवर्नर जनरल को आर्टिकल 223A ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 ने इख्तियारात दिए हुए हैं कि वो इस्तेमाल करके वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं। इसमें इसको हेड किया था इस केस को 5 जजेस के बेंच ने, और इसकी सरबराही जो कर रहे थे वो थे मोहम्मद मुनीर साहब, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस टाइम के। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात जो है, अक्सर MCQs ऐसे आते हैं कि जनरल MCQs आते हैं, थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है उसमें, तो बंदा जो है उसमें सिर्फ HEC वाले जो है सिर्फ कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो इसमें जो है जस्टिस R कॉर्नेलियस ने इख्तलाफी नोट लिखा, डिसेंडिंग ओपिनियन उसने दी कि ये फ़ैसला जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उसमें अपनी एक मुखालिफत की है उसने। 5 जजेस की बेंच थी, उसमें जस्टिस R कॉर्नेलियस ने उसकी मुखालिफत की। तो ये था मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, गवर्नर जनरल साहब ने जो है 223 आर्टिकल का इख्तियार इस्तेमाल किया और मौलवी तमीज़ुद्दीन की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया। आपने सिर्फ ये बातें याद रखनी है। फिर क्या हुआ, मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब जो है वो चले गए सिंध कोर्ट के पास कि भाई ये जो मेरी डिसोल्यूशन हुई है ये तो इलीगल है और इसके पास जो है इख्तियारात नहीं थे। सिंध कोर्ट जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में फ़ैसला करती है। उसके बाद जो है
गवर्नर जनरल साहब चले जाते हैं फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और फेडरल कोर्ट में ये अपने स्टांस वो बयान करते हैं कि नहीं, मेरे पास जो है 223A के नीचे इख्तियार था, तो इसलिए जो है मैंने असम्बली को डिसॉल्व किया, और जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाएगा तो उसमें जो है मुझसे एसेंट की ज़रूरत होगी, मेरी एसेंट के बगैर जो है कोई लॉ भी लॉ नहीं कहलाएगा। तो वो जो है फेडरल कोर्ट उस टाइम पे फैसला करती है फिर गवर्नर जनरल के हक़ में। आपने सिर्फ ये मेन बातें याद रखनी है, डीप नहीं जाना आपने। अगर आप ये फ़ैसला डीप में देखना चाहते हैं तो ये तकरीबन 200 पेजेस पर मुश्तमिल है। तो 200 पेजेस के फ़ैसले को जो है उसमें आप कंफ्यूज मत हों, आपको ये 5-6 पॉइंट्स जो है याद रखें, इंशाल्लाह इसी में जो है MCQs आएगा।